आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। दूसरा अध्याय वायुदेव द्वारा संसार चक्र का विश्लेषण। ऋषि बोले कि पाशुपत ज्ञान क्या है और शिव जी को पशुपत क्यों कहा गया है। क्लिष्ट कर्मा श्री कृष्ण ने ही धौम्य ग्रज से ही कैसे पूछा, जो कि वायुदेव यह सब कहिए, आपने आपके समान ही वक्ता त्रिलोकी में ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं। सूजी बोले कि ऋषियों के इस वचन को सुनकर वायुदेव ने किसान शिव जी का स्मरण कर यह कहना आरंभ किया कि पहले श्री महेश ने मंदर पर्वत पर देवी के लिए ही पाशुपत ज्ञान वर्णन किया था। वही ज्ञान विश्व योनि श्री कृष्ण ने भी पूछा था। तब उपमन्यु मुनि ने ही श्री कृष्ण को जैसा उपदेश दिया वैसा ही संक्षेप में मैं कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय जब उपमन्यु बैठे हुए थे तो श्री कृष्ण रूपधारी श्री विष्णु जी ने प्रणाम कर उनसे यह कहा कि हे भगवान, जिस पाशुपत ज्ञान को ही शिव जी ने पार्वती जी से कहा है उसे सुनने में मेरी बड़ी इच्छा है। वह पशुपत देव कैसे हुए, पशु कौन कहलाते हैं, वे किन पासों से बंधे जाते हैं और कैसे मुक्त हो जाते हैं। जब महात्मा उपमन्यु से उन्होंने इस प्रकार कहा तो देवी पार्वती को प्रणाम कर उपमन्यु जी बोले कि आदि ब्रह्मा से लेकर स्थावरों तक सारा संसार देव देव शूलधारी शंकर के बस में है और वे सभी पशु हैं। उनका पति होने से ही वे देव देव पशुपति कहलाते हैं और वही मल और उस माइक पासों से ही उन्हें बांधते हैं और वही भक्तों के उपास्य हैं जो उन्हें पाशुपत कहते हैं। यह सब कुछ माया का ही रचना है जो 24 तत्वों से कही गई है और वही विषय कहलाते हैं जिससे जीव पास बंधन में पड़ा रहता है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ तक ही पशुओं को ही महेश्वर इन्हीं पासों से बांधकर जगत के ही कार्य कराते हैं। महेश्वर की प्रेरणा से प्रकृति बुद्धि वृद्धि से उत्पन्न और उससे तत्वों के ही उत्पत्ति करा देती है। पहला अहंकार 10 इंद्रिय मन सूक्ष्म कलात्मक शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच तंत्र मात्रा, ये कुल 24 तत्व शिव जी के आज्ञा से ही तन मात्राओं में शासित है। उनमें यथाक्रम महाभूतों की ही उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा से तब तृण और देह पर्यंत देह की ही संगति हो गई। महाभूतों ने ही सबको उत्पन्न किया। इसी से ही निश्चयात्मक बुद्धि और अहंकार निकला, जिससे चित्त को चेतना और मंत्र को संकल्प युक्त कर दिया, जिससे स्रोत से ही उत्पन्न हो शब्दादि को पृथक पृथक किया और उसने स्वयं ही न की अन्य किसी देव के बल पर और केवल शिव जी की आज्ञा के बल से बाघ आदि एवं सब काम इंद्रिया हुई, जिन्होंने अपने कर्मों को ग्रहण किया और शब्द आदि भी ग्रहण करने लगे। वचन आदि भी होने लगे। सब शिव जी की आज्ञा है जिसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। वे सब प्रबल हैं, वही सब ग्रंथियों को अवकाश देने वाले हैं और परमेश्वर उनकी आज्ञा से ही आकाश सर्वगामी और प्राणादि संयुक्त नाम वेद से ही जगत के भीतर बाहर से प्रभंजन उसे धारण करता है। वही पवन पितरों के ही हाव्य और काव्य को ले जाता है, शब्दादि कार्य करता है, जिसके बाद उन्हीं परमेश्वर की आज्ञा से ही पृथ्वी सारे जगत को जीवन दाता हुई है और उन्हीं की आज्ञा से ही पृथ्वी सारे जगत को धारण किया है तथा वही देवताओं के असुरों को मारने वाले और त्रिलोकी के रक्षक हैं। वे सब देवताओं के अवधेश अवेदनीय हैं। उनकी आज्ञा से ही इंद्र देवताओं का ही और वरुण जलों का ही अधिपत्य करते हैं और पशुओं को व्याधियों से ही पीड़ा और मरे हुए को यातना और धन त्यागने वाले को अनेकों दुख सेवाज्ञा से ही धर्मराज प्रदान करते हैं। इसी प्रकार भूतों के पुण्यानुरूप वे
पुरुषों के ही शासक और पासों से बांधने वाले हैं, वही शिव जी की आज्ञा से ही निशाचरों के शासक और दंड करता है। उन्हीं उन्हीं से ही यक्षपति कुबेर होकर ही सबको धन देते हैं और बुद्धिमानों को संपत्ति और ज्ञान देते हैं। वही ईशान देव शिव जी की आज्ञा से दुष्टों का निवारण करते हैं। शेष जी पृथ्वी का ही भार धारण करते हैं। शिव की मूर्ति को ही अंतकारी और तामसी भी कहते हैं। उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सारे जगत का निर्माण किया है। इस प्रकार वही अपनी मूर्तियों से ही सृष्टि, पालन और संहार का कार्य करते हैं। वही काल है, तीनों पर ही उन्हीं का शासन है तथा वही विश्वात्मा काल हो जगत को ही पालते हैं और ग्रहण करते हैं। उन्हीं के इन तीन अंशों से जगत को धारण कर तेज की दृष्टि होती है। यही सूर्य रूप हो आंतरिक से वर्षा करते हैं तथा वही शिव जी की आज्ञा से ही सब औषधियों को पुष्ट कर प्राणियों को प्रसन्न करने वाले हैं। उन्हीं चंद्रभूषण के शासन से ही देवता अमृत पान करते हैं और आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुत, खेचर, ऋषि, शीत, सर्प, मनुष्य आदि पशु, पक्षी, कीटादि तथा और भी अस्थावरादि, नदी, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, अंगों सहित ही वेद, शास्त्र, मंत्र, स्रोत, यज्ञ और काल, अग्नि के ही शिव तक अधिपतियों सहित ही भुवन, असंख्यों ब्रह्मांड और उनके ही आवरण, भूत, भविष्य और वर्तमान की संपूर्णता होती है। दिशा विदिशा सहित काल भेद से ही कलाती यह जो कुछ भी जगत में देखा है, सुना है, वह सब शंकर की शक्ति और उन्हीं की आज्ञा से इस प्रकार अधिष्ठित है। उन्हीं की आज्ञा से ही यह धारा स्थित है और तथा पर्वत, जलंधर, समुद्र, ज्योतिर्गण तथा इंद्रादिक सभी देवता स्थित है। यह सब उन्हीं शिव जी महाराज के महा आश्चर्यदायक चरित्र है कि जिनके अमित कार्यों को ही वेदागी शास्त्रों में मैंने सुना है, वह तुम भी सुनो। और पहले देवताओं सहित ही इंद्र ने ही असुरों को ही जीत कर यह विवाद किया है कि हमने जीता। तो उसके इस विवाद को ही समाप्त करने के लिए श्रेष्ठ वेश धारण कर महेश्वर उनके मध्य में ही आप प्रगटे और यक्षराज के समान ही बनकर एक तृण पृथ्वी में रखकर बोले कि यदि तुम इस तृण को हटा दो तो मैं समझू कि तुमने दैत्य को जीता। तब उस यक्ष के यह वचन सुनकर ही ब्रजधारी इंद्र हंसने लगे और उन्होंने उस तृण को हटाने की उद्योग किया, परंतु उठाने को कौन कहे, मन में से भी हुए सामर्थ्य न हुए। तब अपना वज्र मारकर ही उन्होंने उसे काट देना चाहा, परंतु उस तृण रूपी वज्र ने भी इंद्र के वज्र का तिरस्कार कर दिया। इंद्र का ब्रज उससे तेज को न सह सका, व्यर्थ ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। अन्य महावाली लोकपालों ने भी उस तृण के ऊपर ही अपने हजारों अस्त्र छोड़े। इससे महाअग्नि प्रज्वलित हो गई और स्वस्थ वायु ने प्रवाहित हो प्रलय काल का दृश्य उपस्थित कर दिया। समुद्र चलायमान हो गया। इस प्रकार से तृण के उद्देश्य से ही कृष्ण सब देवताओं का पराक्रम व्यर्थ हो गया। तब देवताओं ने असहनशील होकर ही उस यक्ष से पूछा, यह यक्ष तुम कौन हो? उनके ऐसा पूछते ही अंतर ध्यान हो गया। उसी समय ही एक सुवर्णमयी देवी दिव्य भूषण पहने ही शोभायमान उस स्थान से युक्त आकाश में प्रादुर्भूत हुई, जिसे ही देखते इंद्रादि सब देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे उसे प्रणाम कर यह पूछने लगे कि यह यक्ष कौन थे। उसे सुनकर देवी ने हंसते हुए कहा कि वे तुम्हारी सब इंद्रियों से नहीं दिखाई पड़ सकते, क्योंकि वे ही तो इस संसार रूपी चराचर से युक्त चक्र से ही वर्णन करता है और आदि में ही संसार के रचयिता होकर फिर संहार करता हो गए। उनका कुछ नियम यही है कि वह सबके नियंता है। ऐसा कहकर जगत जननी महत देवी अंतर्ध्यान हो गई और सब देवता भी उन्हें प्रणाम कर स्वर्ग चले गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।